गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं उन सभी को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भगवान से प्रार्थना है जितने भी लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, जितने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, जितने लोग ब्लॉग को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उन सभी की भगवान मनोकामना पूरी करे, सबकी इच्छाएं पूरी करे, सबके सारे सपने पूरे करे, मेरे भी करें। और बस ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। सुबह का टाइम है, मॉर्निंग। ये वैसे टाइम आज थोड़ा सा मैं जल्दी शुरू कर रही हूँ, मतलब आप समझ लो 15-20 मिनट जल्दी, उतना ज़्यादा जल्दी नहीं है। मतलब सुबह मैं उठी, वही चाय पिया, आज पतिदेव जल्दी उठ गए। वो बोले मेरी नींद पूरी होगी, जल्दी आँख खुल गई, तो फिर मैंने जल्दी फिर चाय पी ली, सब्जी बना ली, आटा लगा दिया। आज मैंने बनाई आलू मेथी की सब्जी। मेरे लिए सरसों की सब्जी पड़ी है, इतनी सी है, आज खा लूँगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर बस इस सीजन का सरसों का साग ख़त्म, और फिर सरसों का साग नहीं बनाऊँगी, क्योंकि 2 बार मैंने बना लिया, एक बार हनुमानगढ़ खा लिया और अभी भी मैं खा ही रही हूँ, तो फिर बस हो गया मेरा सरसों का साग डन। और बच्चे सो रहे हैं, पतिदेव चाय पी के थोड़ी देर टीवी देख के अब वो वापस सो चुके हैं, वो वापस नींद लेंगे। और जब तक मैं करूँगी मेरा काम, आज मैंने रात को मैंने मलाई जमाई थी, तो आज मुझे सबसे पहले तो मक्खन बनाना है, घी निकालना है, तो सबसे पहला काम तो वही करेंगे। तो सबसे पहले तो हम किचन में गीज़र ऑन कर देते हैं, क्योंकि मक्खन बनाते हैं ना तो चिकने चिकने बर्तन है ना, गीज़र चलाना पड़ता है गर्म पानी, और जिसमें हम घी गर्म करते हैं वो निकाल लेते हैं। और ये देखो, ये मैंने रात को जमा दिया था, बहुत अच्छे से दही जम गया है। और यहाँ पे है सब्जी, दोनों बच्चे खा लेंगे, पतिदेव खा लेंगे। और हैंड ब्लेंडर में ले आई हूँ, गर्म पानी पीती जाऊँगी और ये काम करती जाऊँगी। कल रात को ना तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मेरे को बुखार आ जाएगी, मेरे हाथ पैर टूट रहे थे, मुझे लग रहा था बस बुखार आई। पतिदेव बोले बुखार आए उससे पहले टैबलेट ले ले। उनको टैबलेट का इतना शौक है ना, बस कुछ भी हो गोली खा ले, कुछ भी हो गोली खा ले, कुछ भी हो गोली खा लो। और मेरे को लगता है कि जब तक कुछ हो उसके बाद गोली खाओ, मतलब अगर मेरा हाथ पैर टूट रहा है इसका मतलब मुझे बुखार आएगी तो गोली खा ले। और मुझे लग रहा था कि मेरे को हल्की फुल्की सर्दी लगी है इसलिए मेरे हाथ पैर टूट रहे हैं। मैंने गोली तो नहीं खाई, मैंने कहा नहीं मैं रेस्ट करूंगी ना, मैं सही हो जाऊंगी। तो हल्का सा जुकाम मुझे है, थोड़ा जुकाम जैसा फील हो रहा है, पर अच्छा है मैंने बुखार की टैबलेट नहीं खाई। बुखार आए उससे पहले टैबलेट खा लो, मतलब इतना ज़्यादा शौक है उनको टैबलेट खाने का और खिलाने का। तो अब हम पहले इसको बिलो लेते हैं। और ये देखो मक्खन हो गया इकट्ठा। अब मैं इसमें डालूंगी ठंडा पानी और बर्फ़, तो क्या है इससे निकालना इजी हो जाएगा, वरना क्या ऐसा बिखरा बिखरा रहेगा। अभी सर्दियां हैं फिर भी ना मैं 1 बोतल पानी फ्रिज में रखती हूँ घी बनाने के लिए, और बर्फ़ भी रखती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ घी बनाने के लिए। और यहाँ पे मक्खन निकाल लिया है, ये छाछ भी निकल गई है। ब्रेकफास्ट टाइम, ये क्यों किया मैंने, ब्रेकफास्ट टाइम। ब्रेकफास्ट में आज मुझे गरम ब्रेकफास्ट बनाना है, क्योंकि लड्डू खाते जोर आ रहा है। तो आज ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे सिंपल सादे पोहे, सिर्फ पतिदेव के लिए, बिल्कुल इतने से पोहे बनाने एक जन के लिए। तो सबसे पहले तो हम पोहे को धो लेंगे, बस इतू से। और सिंपल बनाऊंगी, झटपट वाले और टेस्टी वाले। और अब हम इसको 2-3 पानी से अच्छे से धोएंगे पहले।
और यहाँ पे पोहे की तैयारी मैंने कर दी है। पोहे धो दिए हैं, नमक और मिर्ची डाल दी है, टमाटर प्याज हरी मिर्ची काट के डाल दी है। अब मैं इसको मिक्स करके रख दूँगी साइड में। तब तक मैं बनाऊँगी चटनी हमारी फेवरेट। आज इसमें मैंने प्याज भी डाला है, प्याज हरी मिर्ची लहसुन। अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हरा धनिया। कल मैंने ये वाली चटनी बनाई नहीं थी। सानू बोले मम्मी चटनी नहीं बनाई, पता नहीं क्यों नहीं बनाई, भूल गई क्या हुआ, तो कल नहीं बनाई, आज मुझे बनानी ही पड़ेगी। तो इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और हम निकालेंगे धनिया, हरा धनिया थोड़ा सा धो के डाल देंगे। नाश्ता हो गया तैयार। एक तो चिमनी चलाने का इतना शोर करती है ना। तो पोहे बन चुके हैं, चाय बनने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पे चटनी भी बन गई है, इसको हम रख देते हैं फ्रिज के अंदर। खाना खाएंगे तब निकाल लेंगे बाहर। चलिए जी, नाश्ता वाश्ता कर लिया। अब बच्चों का रूम सही कर देते हैं सबसे पहले तो। और सानू भी ये पर्स लेके गई थी, जिसको हम खाली कर देते हैं। वो तो खाली करेगी नहीं। थोड़ा बहुत सामान है, पॉन्ड्स क्रीम, वो भी मेरे जैसे पॉन्ड्स क्रीम ही लगाती है। और ये क्या है, इसका पावर बैंक लिपस्टिक। पर्स खाली हो जाता है ना, तो फिर मैं इसको अच्छे से पोंछ के इसके अंदर न्यूज़पेपर भर के और पॉलीथीन में डाल के रख देती हूँ, ताकि सेफ़ रहता है। वरना पर्स को जितनी केयर नहीं करोगे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। बर्तन धो लेते। एक तो स्वेटर जैकेट पहने के ये बाजू है ना भीग जाती है, ऊंची करे तो खिसक जाती है। चलिए जी, रोटी बना लेते हैं। डब्बे में से घी गरम करके निकालते हैं। और घी मैंने अभी गरम करने के लिए रखा नहीं है, इसको मैं इनके जाने के बाद ही गरम करूँगी। चलिए जी, घर का सारा काम ख़त्म करके और मैंने घी गरम करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो घी लगभग गर्म हो गया। बस ये जो वाइट वाइट आ रहा है ना, ये थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे ना, तब तक मैं इसको गर्म करूँगी। इससे क्या घी जल्दी से ख़राब नहीं होता, बदबू नहीं मारता। तो बस 5 मिनट और गैस कर दूँगी बंद। और मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर लिया, यहाँ तक कि खाना वाना खा लिया है, बर्तन साफ़ कर लिए हैं। सारे बर्तन साफ़ करके रख दिए हैं सूखने के लिए। बस इसको बिछा रही हूँ, जिसको तूने पोचे लगा के बिछाया नहीं था। चलिए जी, खाना वाना खा लिया। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे नींद आ रही थी और नींद आनी शुरू हुई थी। हर्षू के दोस्त का फ़ोन आ गया। हर्षू इतनी तेज़ तेज़ बात कर रहा था कि मुझे नींद आई नहीं। मैं नींद परेशान हुई, फिर मैंने उसको डांटा।
कि मुझे नींद आ रही थी, तू अपने दोस्तों से बातें कर रहा है। और फिर वो आके पुच्चिया पुच्चिया करके मुझे मना के चला गया। तो मेरी नींद पूरी हुई नहीं, मतलब आँख लगी थी, फिर वो बात कर रहा था तो मेरी आँख खुल गई। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं व्लॉग एडिट कर लेती हूँ। तो मैं करूँगी व्लॉग एडिट, और नींद मेरी नहीं हुई तो 1 घंटा मेरा व्लॉग एडिट करने का टाइम बच गया। क्या हुआ, आवाज़ कहाँ से आई? और सर्दी बहुत है, रजाई में ठंड लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है। मन नहीं कर रहा रजाई से हाथ बाहर निकालने के लिए, लेकिन बाहर हाथ तो निकालने पड़ेंगे अगर व्लॉग एडिट करना है तो। मैं सोच रही हूँ रूम का पर्दा हटा लूँ, पर्दा हटाऊंगी तो रोशनी हो जाएगी। A few moments later. ये जी, नींद तो आई नहीं, नींद पूरा दिन खराब कर दिया आज। मेरे को आधा पौन घंटा नींद आ जाती है तो थोड़ा अच्छा लगता है मुझे। सुबह जल्दी उठता है ना 5:30 बजे, तो मेरे ना वहां पे भी हनुमानगढ़ जाने के बाद भी ना मेरी आंख खुल जाती है। एक दिन सुबह, जब पहले दिन मैं फ्राइडे को पहुंची थी, सैटरडे को सुबह मेरी आंख खुल गई थी 4:30 बजे। मैं हमारी जो कुलदेवी है आशापुरा माता, मैं उनके नारे लगा रही थी 4:30 बजे। मतलब मुझे सपना आया कि मैं सपने में बोल रही हूँ जय आशापुरा माता, जय आशापुरा माता, जोर जोर से बोल रही हूँ। फिर एकदम से आंख खुली मेरी 4:30 बजे। मैंने देखा है 4:30 बजे, और पता नहीं क्यों मेरा कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं सपने में ना ऐसे बोल रही हूँ या माता जी के दर्शन कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दर्शन भी नहीं हुए, बस मैं जोर जोर से नारे लगा रही हूँ और मेरी आंख खुल गई। और फिर मैं 5:30 बजे बिस्तर से उठ के बाहर आ गई। फिर वही हनुमानगढ़ में भी वही मेरा ब्लैक कॉफी इलायची पानी पी रही हूँ। फिर मैं संडे को सुबह उठी तब भी मेरी 5:30 बजे आंख खुल गई। तो मेरी मतलब आदत ही पड़ी हुई है कि मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। तो वहां पे सब थोड़ा सा लेट उठते थे, जब तक मैं मेरा वही ब्लॉग एडिट कर लेती थी, मेरे ब्लैक कॉफी इलायची पानी पीती रहती थी किचन में और बैठी बैठी व्लॉग एडिट करती थी। तो मेरा वो टाइम ऐसे निकला। और अभी भी मेरी ना आँख खुल जाती है 5:30 बजे। तो दोपहर में मैं क्या आधा घंटा पौन घंटा सो जाती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है। शाम को क्या है, वरना मुझे 8:30 9 बजे नींद आने लग जाती है। पर मेरे पति बोलते हैं नहीं, 10 बजने दे, 10 बजे से पहले नहीं सोएगी, 10 बजे से पहले नहीं सोएगी। तो वो 10 बजे से पहले मुझे सोने नहीं देते। और जब अति हो जाती है ना कि अब तो बस नींद आएगी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तो फिर मैं 9:30 पौने 10 सोती हूँ, वरना मैं 10 बजे सो जाती हूँ। तो बस अब रेडी हो गए, मेकअप कर लिया जैसे आप बोले थे। नीतू जी है ना, मायके आते ही मेकअप वेकअप सब भूल गए। मेकअप बोले तो लिपस्टिक काजल कर लिए, क्रीम लगा लिए, पॉन्ड्स क्रीम ड्राई हो। और मैंने फेस पैक लगाया था, लॉन्ग खोला था नाक का। क्या है, नाक का लॉन्ग खोलते नहीं ना तो ये बीच में अड़ता है। और ये जो हिस्सा होता है ना यहाँ पे फिर ना रगड़ नहीं सकते। और यहाँ पे ना किल्ले होती है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी फेस पैक लगाती हूँ नाक का लॉन्ग खोल के, फिर इसको ऐसे ऐसे रगड़ती हूँ। और जब धो लेती हूँ ना, तो कोई भी रुमाल या कुछ कॉटन का कपड़ा लेके उसको ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, तो नाक साफ हो जाता है। तो मैंने दोपहर में लगाया था, फिर वापस पहना ही नहीं। तो इस टाइम में याद आता है, इस टाइम पहनती हूँ ज़्यादातर। तो कभी होता है दोपहर में पहन लेती हूँ, कभी इस टाइम पहनती हूँ। और इस चक्कर में मेरा एक नाक का लॉन्ग खो भी गया था शायद, काफ़ी टाइम हो गया। क्या पहनना भूल गई, और फिर वो इतना सा तो होता ही, छोटा सा ही पहनती हूँ, वो इधर उधर खो गया। वैसे सोना खोना बुरी बात होती है। तो चलो अब हम चलते हैं किचन में। आज डिनर में क्या बनाना है, हल्दी की सब्जी पड़ी है, तो पतिदेव के लिए बनानी है 2 रोटी। जब वो खाएंगे तब बनाऊंगी। हालांकि वो आज डेंटिस्ट के पास वापस जा रहे हैं, उनका एक दांत और है जो खराब हिल रहा है, उसको सही करवाने पता नहीं कुछ। तो इसलिए तो वो बोलेंगे तो उनके लिए गरम गरम रोटी बनाऊंगी, वो बोलेंगे तो चावल मूंगी की खिचड़ी बनाऊंगी, जो भी वो बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग उनका खाना बन जाएगा। और आज हम माँ बेटा बेटी बनाएंगे मैक्रोनी, मसाला मैक्रोनी। बहुत दिन हो गए, सानू बोले मम्मी सब्जी रोटी खाने, मसाला मैक्रोनी खानी है। मैंने कहा ठीक है, तो मसाला मैक्रोनी बनाएंगे। उससे पहले 2 3 कपड़े हैं जो मुझे सुखाने हैं, क्योंकि पीछे वाली बालकनी फुल हो चुकी है। तो ये वाले कपड़े जो है मुझे बाहर वाली बालकनी में सुखा के आना है। चलिए जी, मैंने घी दोपहर में गर्म कर लिया था, ये गर्म हो गया था। पर फिर मैंने सोचा चलो मैं शाम को ही इसको छान के डब्बे में भरूंगी। अब मैं इसको वापस थोड़ा सा गर्म करूंगी, मतलब थोड़ा सा पिघला लूंगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं उसी वक्त इसको छान देती हूँ, फिर मैं आलस कर गई, काम खत्म किया ना तो फिर आलस आ गया। और सर्दी में वैसे ही ज़्यादा आलस आता है। तो कोई नहीं, अभी मैं इसको छान के डब्बे में भरूंगी। और सानू आएगी, अभी बोले चाय पीऊंगी, तो वो चाय पिएगी और मैं करूंगी मैक्रोनी की तैयारी, मैक्रोनी उबालूंगी।
मैक्रोनी, ये रही। मैक्रोनी लूँ या फिर वो वाले पास्ता लूँ, ये ले लेते हैं। चलिए जी, सानू ने बनाने के लिए रखी है यहाँ पे चाय। मेरा मन नहीं है, मैं तो 1-2 घुट पीऊँगी। हाँ, बहुत दिनों बाद सानू चाय पी रही है, महीनों बाद। और यहाँ पे घी मैंने छान दिया है डब्बे के अंदर। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में लहसुन काट के डाला है, प्याज काट के डाला है। हल्दी की सब्जी थोड़ी है तो मैं इसको दही वही मलाई थोड़ा सा डाल के थोड़ी सी बढ़ा दूंगी सब्जी को। तो ये होते हैं बहू बेटियों के लक्षण। अगर सब्जी कम है तो उसको बढ़ा दो। कैसे बढ़ाओगे? प्याज दही मसाले डाल के। तो 2 रोटी खाई जितनी सब्जी हो जाएगी। वैसे तो अभी भी सब्जी इतनी है, मेरे पति इतनी में भी छोड़ देंगे, लेकिन मन है कि मानता नहीं। और ये देखो सब्जी हो गई है तैयार। इसमें मैंने 2 चम्मच दूध और 1 चम्मच दही डाला। और बस अब गैस बंद कर दूंगी। और यहाँ पर पास्ता के लिए मैंने पानी रख दिया गरम करने के लिए। और पास्ता में मैक्रोनी बनाऊंगी, मसाला मैक्रोनी। 1 जन जितनी, 2 जन और ये 3 जन जितनी, बस। इच्छा में चलती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। और जो मैक्रोनी उबालेंगे उस पानी में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा नमक। इससे मैक्रोनी आपस में चिपकेगी नहीं। तो बताओ कि तुम। सानू ने बनाई है चाय, थोड़ी सी ज्यादा बन गई तो मैंने ले लिया आधा कप। वैसे मैं अभी चाय पी लूंगी तो मुझे जल्दी से भूख नहीं लगेगी। चाय पीते ना पेट भर जाता है। ये तो कहो कि तुम मेरे कौन हो। चलिए जी, यहाँ पे मैक्रोनी बन गई है। देखो फूल के डबल हो गई। अब मैं इसको निकालूंगी छलनी में। तो जी मैक्रोनी उबल गई थी, मैंने इसको छलनी में निकाल दिया है। और यहाँ पर मैक्रोनी के लिए मैंने मसाला भी तैयार कर दिया, यानी कि सॉस भी तैयार कर दिया है। ओह, और यहाँ पर मसाला मैक्रोनी तैयार हो गई है। मैंने इसमें बीच बीच में आपको दिख रहा होगा, ये थोड़े थोड़े मैंने चीज़ स्लाइस के 1 चीज़ स्लाइस लिया था, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए हैं। तो बस अब मेरा फेवरेट काम, सफाई करो सफाई करो सफाई करो। मतलब थोड़ा बहुत एक बार कपड़ा फेर दूंगी स्लैब पे, फिर बाद में सफाई करूंगी फाइनल, जब पतिदेव के लिए खाना बनाऊंगी तब। पर एक बार थोड़ा सा साफ सफाई करके और डिनर करेंगे। और आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डेली रूटीन डेली व्लॉग पसंद आता होगा। प्लीज़ पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये मेरा आखिरी व्लॉग है। अब मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। ये मेरा लास्ट व्लॉग है। डर गए? अरे ये मेरा इस साल का 2025 का आखिरी व्लॉग है। मैं बनाऊंगी 2026 में नया व्लॉग। डरते बहुत हो आप लोग। ये मेरा आखिरी व्लॉग सिर्फ 2025 का आखिरी व्लॉग है। अब हम मिलेंगे 2026 में सीधा, इसीलिए 2026 में नया व्लॉग बनेगा। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।